सावन के महीने में हर सुहागन जरूर करें ये 7 काम, हो जाओगे माला माल। सावन का महीना भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला समय होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और खासकर महिलाओं, विशेषकर सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस माह में यदि सुहागिन महिलाएं कुछ विशेष धार्मिक कार्य और नियम पूर्वक व्रत उपवास करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख, शांति और पति की लंबी उम्र भी सुनिश्चित होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे 7 कार्यों के बारे में जो हर सुहागन को सावन के पवित्र महीने में अवश्य करना चाहिए। इन कार्यों से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती है बल्कि जीवन में दरिद्रता का अंत भी होता है। पहला, सोमवार व्रत और शिव का पूजा। महत्व जानिए। सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, सुखमय दाम्पत्य जीवन और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कैसे करें व्रत? प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें। घर में या मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। बेल पत्र, आक के फूल, भस्म, भांग आदि शिव को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। व्रत कथा सुने और आरती करें। शाम को फलाहार या निर्जल उपवास रखें। इसका फल क्या होगा? मान्यता है कि श्रावण सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्रती को अपार सुख, धन और सौभाग्य का वरदान देते हैं। दूसरा, हरियाली तीज का व्रत और पूजा। महत्व जानिए। हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष होता है क्योंकि यह उनके सौभाग्य, प्रेम और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। पूजन विधि। हरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाना, हरे चूड़ियां पहनना और सजना संवरना इस दिन विशेष महत्व रखता है। नीम की पत्तियों से बने झूले का झूला झूलना पारंपरिक होता है। माता पार्वती की पूजा कर व्रत कथा पढ़ें। 16 श्रृंगार करें और शिव पार्वती की जोड़ी को अर्पण करें। फल जानिए। इस दिन किए गए व्रत और पूजा से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा, बेलपत्र और धतूरा अर्पण करना। महत्व। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। सावन में बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने से शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अर्पण की विधि जानिए। बेलपत्र त्रिदली होना चाहिए, 3 पत्तों वाला। उस पर चंदन या हल्दी से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। धतूरा और आक का फूल भी शिव को चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता। मान्यता है कि बेलपत्र शिव जी के क्रोध को शांत करता है और धतूरा विष नाशक होता है। इसे अर्पित करने से सारे पाप कटते हैं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। चौथा, शिव विवाह कथा और पार्वती पूजन। महत्व। सावन में शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनना और माता गौरी की विशेष पूजा करना सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। पूजा की विधि। गौरी माँ की मूर्ति को स्थापित करें, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, शिव पार्वती विवाह की कथा पढ़ें या सुनें, 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। श्रद्धा के फल। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और स्थायित्व आता है। जीवन से दरिद्रता और अशांति का अंत होता है। 5वां, तुलसी पर जल चढ़ाने और मंत्र जप। धार्मिक मान्यता। मान्यता है कि सावन में तुलसी पर जल चढ़ाना और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। क्या करें? प्रतिदिन प्रातः तुलसी को जल अर्पित करें। ओम विष्णवे नमः या ओम नारायणाय नमः का मंत्र का जाप करें। तुलसी के पास दीपक जलाकर श्री कृष्ण को भोग लगाएं। इसका फल क्या मिलेगा? तुलसी पूजन से घर में लक्ष्मी का वास होता है, बीमारियां दूर होती हैं और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है।
छठा, शिव परिवार की पूजा और रुद्राभिषेक। महत्व जानिए। सावन में भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा करने से समस्त बाधाएं और दरिद्रता समाप्त होती है। कैसे करें पूजा? शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की एक साथ पूजा करें। पंचामृत और गंगा जल से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। रुद्र सूक्त या शिव चालीसा का पाठ करें। विशेष मंत्र भी करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। लाभ क्या मिलेगा हमें, आइए ये भी जानें। घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, आर्थिक स्थितियों में सुधार आता है और जीवन में अपार समृद्धि आती है। सातवां, सुहाग सामग्री का दान और ब्राह्मणी सेवा। महत्व जानिए। सावन के किसी भी दिन ब्राह्मणी या किसी गरीब सुहागन महिला को सुहाग सामग्री का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। दान की वस्तुएं चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, कंघी, काजल, लाल साड़ी, मेहंदी, बिछिया, आलता, साथ में कुछ मिठाई और दक्षिणा अवश्य दें। इसका फल हमें क्या मिलेगा? ऐसा करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर होती है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अतिरिक्त सावधानियां और नियम। पहला, सात्विक आहार लें। मांस मंदिरा से पूर्ण रूप से दूर रहें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दूसरा, झूठ, क्रोध और अपशब्द से बचें, इनसे पुण्य का क्षय होता है। तीसरा, शिवलिंग को घड़ी की दिशा में परिक्रमा न करें, यह अशुभ होता है। चौथा, रात्रि जागरण और भजन करें। सावन में रात्रि को शिव भजन करने से विशेष लाभ होता है। इन सब का उपसंहार क्या है, आइए आगे ये भी सुनते हैं। सावन का महीना केवल वर्षा और हरियाली का समय नहीं होता, बल्कि आत्मशुद्धि, आस्था और सौभाग्य अर्जन का अनुपम अवसर है। यदि एक सुहागन स्त्री इन 7 कार्यों को श्रद्धा, नियम और संयम के साथ करती है तो वह न केवल अपने पति के लिए लंबी उम्र और सुख की कामना करती है, बल्कि स्वयं के जीवन में भी सुख, शांति और धन की वर्षा कर सकती है। धार्मिक शास्त्रों में भी उल्लेख है, श्रावणे शिव सेवा च सौभाग्यम सुखमेव च, स्त्रीणाम च विमलो मार्ग पतिव्रत्यम शिवप्रिय। अर्थात सावन में शिव सेवा से स्त्रियों को सौभाग्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।